आदाब दोस्तों, आज मैं लाइव फिर से एक बार आई हूँ आप लोगों के दरमियान। और आप जानते हैं कि कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होता है तभी मैं आप लोगों के दरमियान में आती हूँ, और अभी भी मैं आई हूँ। अब से कुछ घंटे पहले मैं वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का एक इश्तेहार जो है वो पोस्ट की थी, शेयर की थी। बल्कि यूं कहा जाए कि दूसरे का मुख्तार अली साहब का, जो वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के मेंबर है, उन्होंने एक पोस्ट किया था वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का एडवर्टीजमेंट, जो बहुत ही मजाक का खेज एडवर्टीजमेंट रहा, जो मुझे देखने में भी बहुत मजा भी आया और रोना भी आया। मजा तो इस बात के लिए आया कि आप उस एडवर्टीजमेंट को अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो ये एडवर्टीजमेंट इसलिए भी मजाक का खेज है कि नौजवान जो है वो झक मार रहे हैं और वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी सरकारी ये नौकरी दे रही है। माफ कीजिएगा, सरकारी नौकरी नहीं बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पे 1 साल के लिए 64 और 65 साल के लोगों को नौकरी देने की बात कह रही है। बाज़ाब्ता इश्तेहार आया है, एडवर्टीजमेंट आया है, आपने देखा है, जो मैं शेयर भी की हूँ। आज उसी बात के लिए आपके सामने इतनी रात में मैं लाइव आई हूँ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताएं, और मेरी बात किस हद तक का सही हो रही है, या फिर आपका अगर कुछ सवाल भी हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं आपके कमेंट्स का भी जवाब दे सकूं। बहरहाल, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का ये इश्तेहार इसलिए भी मजाक का खेज है कि इसमें 65 और 64 साल की उम्र के लोगों की जरूरत है। अब आपको बता दें कि 65 साल की उम्र के लोगों की जरूरत है, वो भी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के लिए एडिटर के पोस्ट के लिए 65 साल के उम्र के लोगों की जरूरत है। और एक कैटेगरी बांध दिया गया है, यानी कि ये 65 साल के उम्र के जो लोग होंगे वो सरकारी एम्प्लॉय और ज्यादातर जो सरकारी टीचर्स होंगे, सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के टीचर्स होंगे, ऐसे लोगों के लिए ये एडिटर का पोस्ट दिया जा रहा है। अब आप बताएं कि सरकारी स्कूल के टीचर, वो उर्दू मीडियम के टीचर जो होते हैं, वो कितना हद तक उर्दू जानते हैं, मेरा ये सवाल है। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी अगर ऐसे लोगों को, क्योंकि आज अगर सरकारी स्कूल, उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल के टीचर अगर इतने ही अहल वाले होते, या फिर इतनी ही, मैं सभी टीचर्स के बारे में नहीं कह रही हूँ, मगर 80% 90% टीचर जो है वो ऐसे हो रहे हैं जिनके कारण, जिनकी वजह से आज उर्दू मीडियम स्कूल बंद होना शुरू हुआ है। मैं इसके जिम्मेदार सिर्फ स्टूडेंट या फिर गार्जियन हजरात को नहीं समझती, बल्कि इसके जिम्मेदार भी जो है वो खुद टीचर हजरात हैं। क्योंकि ये उर्दू मीडियम स्कूल के टीचर ये सोच कर बैठते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई है, मुझे 10 तारीख का इंतजार रहता है, 10 तारीख हुआ नहीं कि बस सिर्फ सैलरी चाहिए, और चेयर पर बैठ गए, चेयर पर मुझे मैं स्कूल में आ गया, अटेंडेंस दे दी है, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये क्लास कितना लेते हैं और पढ़ाते कितना है, अगर ये इतना ही ज्यादा अगर अहल होते तो फिर उर्दू मीडियम स्कूल का हाल आज बद से बदतर क्यों होता, मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का ये जो इश्तेहार है, एडवर्टीजमेंट है, कि 65 साल का उम्र होनी चाहिए। अगर 65 साल की उम्र में सरकारी तौर पर भी आपको बता दें कि 58 में यानी कि रिटायरमेंट हो जाता है, और अगर अभी के दौर में अभी सरकार ने जो बढ़ाया है वो 2 साल बढ़ा दिया है, 58 यानी 58 और 60 साल यानी 2 साल बढ़ा करके 60 साल कर दिया गया है, और 58 और 60 साल की उम्र में सरकार भी रिटायरमेंट कर दे रही है। तो जब सरकार रिटायरमेंट कर रही है तो फिर वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ऐसे लोगों को नौकरी के लिए क्यों बुला रही है? क्या युवाओं की कमी है? क्या वेस्ट बंगाल में ऐसे युवा नहीं है जो एडिटर के हकदार हो सके? या फिर ये कहाँ लिखा गया है, ये कौन सी किताब में है, और कौन से लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल उर्दू या फिर एडिटर के पोस्ट पर सिर्फ 65 साल के लोग ही बैठ सकते हैं, और 65 साल के लोग ही जो है वो एडिटर के पोस्ट के हकदार हो सकते हैं? क्या हमारे युवाओं के अंदर, नौजवानों के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है जो इस शोबे को संभाल सके? और उर्दू मीडियम स्कूल के टीचरों की अगर बात करें, ये मेरा तल्ख हकीकत हो सकता है कि बहुत सारे टीचर हजरात को मेरी बात बुरी लगे, मगर माफी चाहती हूँ, यही हकीकत है। मैं कल भी हकीकत बयानी से काम ली थी और आज भी यही हकीकत है कि बहुत सारे स्कूल का मैं चूंकि दौरा की हूँ और बहुत सारे टीचर्स को मैं खुद जानती हूँ। अगर आज क्या हमारे नौजवानों के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है जो इस शोबे के हकदार हो सके और एडिटर के पोस्ट को संभाल सके?
मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्री होल्डर होते हुए भी, उर्दू दां तब तक उर्दू वाले होते हुए भी, और उनको वो दर बदर है, ऐसे अदारे से उनको दूर दूर तक कोई वास्ता इसलिए नहीं हो रहा है महज क्योंकि आप वहां आने नहीं देना चाहते हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में ज्यादातर इसी उम्र के लोग ही शामिल हैं, युवाओं की तादाद कम है। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी युवाओं को लेकर चलने की न सिर्फ बात कहती हैं बल्कि कर भी रही हैं। उनकी पार्टी में ज्यादातर युवा शामिल हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अभिषेक बनर्जी की भी पार्टी में, अगर अभिषेक बनर्जी की भी अगर टोली देखे तो युवाओं की टोली है। ज्यादातर इसमें युवा उसमें शामिल है, नौजवान तबका शामिल है। मगर वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी रिटायरमेंट के बाद वाली भी जो जिंदगी है उनको लेकर के आगे आना चाह रही है। मजे की बात है, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। इस उम्र में आप बताएं कि इस उम्र में तो लोग जो है वो 60 साल के रिटायरमेंट के बाद जो है वो लोग अपना घर पे आराम की जिंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भाई हम तो ये करेंगे, मेरा नाती पोता और इन लोग अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने एंजॉयमेंट करेंगे। ज्यादा होता है तो बाहर का दौरा करते हैं, क्योंकि ये उम्र जो होती है 60 साल तक वो नौकरी कर 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 थक चुके होते हैं। ऐसे में वो बाद के लाइफ, अपने एंजॉयमेंट की लाइफ को गुजारना चाहते हैं। बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं कि एंजॉयमेंट हो सकता है उसमें आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे लोगों को नौकरी सरकार खुद भी रखती है। अगर वहां पे लोग अगर नहीं आ पा रहे हैं या फिर स्टाफ की कमी है तो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार भी रख रही है 1 साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पे ही। मगर वो ये उस सिचुएशन में कि आप नौकरी पर हैं और वहां पे अगर कोई वैकेंसीज नहीं हो पाया है या फिर स्टाफ की कमी है तो आप 1 साल तक संभाल लें। मगर वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में तो ये इश्तेहार से तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद 65 साल का ये क्या मामला है। रिटायरमेंट के बाद अगर 65 साल का ही अगर जिक्र होता तो आपके पास ही तो इतने सारे लोग हैं, फिर तो एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को। आप देख ले उन्हें अदब को संभालने के लिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था और बहुत सारे लोग, जब से ये एडवर्टीजमेंट वायरल हुआ है तब से लोगों का कुछ ऐसा सवाल भी आया कि एडिटर का पोस्ट क्यों मांगा गया है, एडिटर के लिए क्यों ये दिया गया है। तो फिर भाई ये अगर एडिटर के लिए अगर एडिटर इसलिए दिया गया है क्योंकि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से रूह अदब नामी एक रिसाला निकलता है जो काफी ज्यादा मकबूल भी है। और उसे वो किसकी सरपरस्ती में इन दिनों निकल रहा है, अबूजर हाशमी साहब के, जो ऑलरेडी लाइब्रेरी के रिटायरमेंट है, नेशनल लाइब्रेरी के रिटायरमेंट स्टाफ है। और उसके बाद उनको वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने गोद ले लिया और वो रूह अदब को संभाल रहे हैं। बहुत सारे वहां पे ऐसे स्टाफ हैं जो रिटायरमेंट के बाद वहां पे अब कहीं और जाए तो कहाँ जाए, तो चलो भाई अगर एक अड्डा है वो वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, वहां पे अपना वक्त भी गुजर जाएगा और चंद पैसे भी आ जा रहे हैं। तो जब रिटायरमेंट वाले ही या फिर ओल्ड एज वाले ही अगर किसी अदारे को घेर कर रहेंगे तो नौजवान कहाँ जाएंगे, युवा कहाँ जाएंगे, मेरा सवाल है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से। और ये युवाओं का फ्यूचर क्या होगा, मेरा ये सवाल है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से। आप क्या सोचते हैं, आप भी इस पर कमेंट्स करें कि ये कितना हद तक का सही है। रही बात 65 साल की उम्र में एडिटर के पोस्ट के लिए 12,000 रुपए सैलरी दी जा रही है। यानी कि जब युवा जो है वो झक मारे और जो रिटायरमेंट वाले हैं, माफ कीजिएगा, हो सकता है उनका अपनी भी जरूरियात हो सकती है, मगर ये टीचर की कैटेगरी ही क्यों। हमारे दरमियान में तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उर्दू अदब को अपने खून पसीने से सींचा है, मगर उनको कोई मुकाम नहीं मिल पाया और ना ही मिल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहाँ लिखा गया है या फिर कहाँ पे है भाई कि जो उर्दू वाले, जो उर्दू टीचर होंगे वही उर्दू अदब को समझेंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे खुद उर्दू एकेडमी में मौजूद है जो उर्दू को नहीं समझ पाते हैं। मैं ये तल्ख हकीकत बयान कर रही हूँ। हो सकता है मेरा ये वीडियो, मेरी ये बात जो है वो बुरी लगे, मगर ये भी हकीकत है।
ये कैटेगरी, ये पाबंदी क्यों कि 63 साल होनी चाहिए और सरकारी नौकरी यानी टीचर, सरकारी नौकरी और टीचर होनी चाहिए। ये भी मुमकिन है कि घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, और खिचड़ी कहाँ गिरा, घी में। शायद हो सकता है कि ये इश्तेहार इसलिए भी निकाला गया हो कि ये इश्तेहार के जरिए हम सरकार को बता देंगे कि हमने एडवर्टीजमेंट दिया था, और सरकारी इश्तेहार का खेला, एडवर्टीजमेंट का खेला क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर लोग तो बेवकूफ होते नहीं है। घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, खिचड़ी कहाँ गिरा घी में। सीधी सीधी बात है कि अगर आपके पास अगर 70 साल के लोग हैं, 65 साल के लोग हैं, तो वो आपको इश्तेहार देने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास तो खुद ही लोगों की भरमार है। बस हमने इश्तेहार दे दिया, सरकार की नजर में ये बता दिया कि हमने ये इश्तेहार दिया है, और इसी इश्तेहार की बुनियाद पर इनको नौकरी दी गई है, ये 1 साल के लिए रखा गया है। अभी वो कौन लोग होंगे ये भी नहीं पता, और ये कौन लोग होंगे ये आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। उर्दू एकेडमी के ही कुछ लोगों को, उसी में से लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए, ये भी मुमकिन है। फिर बाहर के लोग जब ये इश्तेहार दिया जा रहा है, ये एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, तो फिर बाहर के लोग कहाँ जाएंगे? फिर ये लॉलीपॉप नहीं दे रही है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, तो क्या कर रही है? दूसरी मेरी बात है, ये तो हो गया एडिटर का पोस्ट, और वो भी सरकारी, अब वो भी 65 साल। अगर आप भी 65 साल के हैं, तो जब चाय की चुस्कियों पर और थके हारे जब लोग थक हार जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि चलो कहाँ चलते हैं, तो लोग अखबार के दफ्तरों में जाते थे कि कम से कम चाय पीते पीते और उर्दू अदब का एक माहौल मिल जाएगा, इस तरह से वक्त गुजर जाएगी। इस तरह का लोगों का पहले भी ख्याल था, और अभी जो है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का ख्याल हो गया है कि अगर इतने थके हारे लोग अगर जाते हैं वहां पे, तो फिर किस तरह का सोच रखेंगे और किस तरह से रूह अदब को आगे की तरफ ले जाएंगे, या फिर इस पोस्ट के लिए कितना ज्यादा अहल होंगे। अब दूसरी बात देखिए, एडिटर और इंग्लिश टाइपिस्ट और उर्दू टाइपिस्ट के लिए, एडिटर की पोस्ट के लिए तो आपको बता दी मैं कि आपको 65 साल होनी चाहिए, मगर इंग्लिश टाइपिस्ट, उर्दू टाइपिस्ट और ग्रुप डी के लिए 64 साल की उम्र होनी चाहिए। भाई ये क्या है, ये क्या है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? 64 और 65 साल की उम्र में, 62 साल, 60 साल की उम्र में सरकार रिटायरमेंट कर रही है। 64 साल की उम्र में क्या हमारे बंगाल में टाइपिस्ट की कमी है? जो नौजवान युवा है, और जो नौजवान युवा जो टाइपिस्ट हैं, अगर वहां पे 64 साल की उम्र के लोगों को आप भर कर रखिएगा, एक जगह को भर कर रखिएगा, तो फिर ये युवाओं का फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? और ये युवा कहाँ जाएंगे? इनकी नौकरी 1 साल ही सही, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पे ही सही, मगर मिलेगी तो सही। सिर्फ आप लोगों के लोग ही क्यों इस पर कब्जा कर रखे हैं? या फिर बाहर वाले को एंट्री देना ही नहीं चाह रहे हैं, फिर ये इश्तेहार बेमायनी है। और अगर 64 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में आप जानते हैं कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अखबारात थे जो बंद होते चले गए। आज भी उर्दू टाइपिस्ट की कमी नहीं है बंगाल में, और उर्दू अखबार बंद होने की वजह से बहुत सारे उर्दू टाइपिस्ट जो हैं वो आज भी फाका कसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर दूसरे तरह का जॉब ढूंढने पर, या फिर क्योंकि टाइपिस्ट है तो उनको दूसरे तरह का जॉब, किसी का बुक लिख रहे हैं, या तो फिर कुछ रोजगार मुहैया किसी तरह से भी अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों के लिए अगर उम्र की कैटेगरी अगर वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी देती है, तो ऐसे लोगों की उम्र जो है वो 40 से 45, 50 के अंदर में आ रहा है। अब 64 साल दिए हुए हैं। अब तो खदशा ये है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के जितने मेंबरान है उनकी उम्र कितनी है, और इसमें 64 और 65 साल के उम्र के लोग कौन कौन है, इससे जाहिर हो जाएगा कि ये इश्तेहार किनके लिए दिया गया है और किन लोगों को इनसे इश्तेहार से फायदा पहुंचेगा। क्योंकि 40 से 50 साल की उम्र तक के लोगों का टाइपिंग स्पीड जो होता है, काम जितना बेहतर तरीके से कर लेंगे, क्या 64 साल के उम्र के लोग काम उसी अंदाज से और उसी तेजी के साथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ कुव्वत में भी कमी आती है, और कुव्वत में कमी आने के सबब आलसीपन भी पाया जाता है इंसान में। ये भी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को सोचने की जरूरत थी। अब तीसरा आ जाइए, ये ग्रुप डी स्टाफ के लिए
4 स्टाफ की जरूरत है, जिनकी सैलरी जो होगी वो 8,000 रुपए होगी। 4 स्टाफ की जरूरत है, वो भी ग्रुप डी के लिए, वो भी 64 साल की उम्र के होनी चाहिए। अब आप बताएं कि अगर 64 साल की उम्र के लोग अगर ग्रुप डी के स्टाफ अगर बंद कर रहे हैं, तो अगर उनको अगर लिफ्ट अगर खुदा ना खास्ता अगर खराब हो जाए और ग्रुप डी के स्टाफ को अगर 2 से 3 बार अगर ऊपर से नीचे अगर दौड़ा दिया जाए, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का जिन लोगों ने दौरा किया है या जो लोग जाते हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ग्राउंड फ्लोर से अगर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर अगर 2 से 3 बार दौड़ा दिया जाए तो चौथी बार उनकी दम निकल जाएगी। तो ये 64 साल की उम्र क्या इस काम को अपना सकते हैं या इसके हकदार हैं? मेरा सवाल है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से। और आपका क्या सवाल है, आप भी कमेंट्स करें कि ये कितना हद तक का सही हो रहा है नौजवानों के साथ, या ये 64 और 65 साल के उम्र के जो कैटेगरी जो बांधा गया है, ये एडवर्टीजमेंट कितना सही है। माफ कीजिएगा, मैं उर्दू एकेडमी, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी या किसी से भी मेरी कोई भी पुरखास नहीं है, कोई भी रंजिश नहीं है, मगर हकीकत तो हकीकत है। यहाँ कहीं ना कहीं युवाओं के साथ बहुत बड़ी हकतलफी की जा रही है, क्योंकि ये 65 और 64 साल इस बात की वजाहत कर रही है कि आप युवाओं को नहीं लाना चाहते, क्योंकि युवा वहां आएंगे, काम तेजी से करेंगे और उसी तेजी के सबब अपने कारकर्दगी, अपने नुमाया कारकर्दगी की वजह से एक जगह बनाएंगे और उसी जगह की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पे एक पोस्ट के हकदार होंगे। शायद इसका तो डर नहीं है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को। आज वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में चंद बहुत सारे 4-5 युवा काम करते हैं जो दिन रात एक करते हैं। ये उनको सराहने की जरूरत है। आज अगर वो भी अगर 64-65 साल के उम्र वाले लोग होते तो क्या इतना काम वो कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी करना क्या चाह रही है और क्यों कर रही है इस तरह की कैटेगरी बांधकर, या फिर अपना ही लोगों को वहां पे उस पोस्ट पे शामिल करना चाहती है। 64 और 65 साल की उम्र किन लोगों की है, आपको बता दें कि इसका इंटरव्यू भी जो है वो 14 मई 2025 को होने जा रहा है और यहाँ जो एड्रेस दिया गया है वो वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी यानी रफी अहमद किदवई रोड का ही एड्रेस शामिल है, मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आप जो भी माफ कीजिएगा, ये 64 और 65 साल का ये इश्तेहार वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का ये कितना हद तक सही हुआ है और कितना मजाक खेज है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत सारे लोग मुझे जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं यहाँ पे। इमरान खान साहब हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एम यूनुस अंसारी साहब हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को सराहाया है। फैयाज साहब हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को सराहाया है। अरसे मुनीर साहिबा भी, आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे हकीकत तो है कि नौजवानों के साथ हकतलफी की जा रही है और 64 और 65 साल का ये हर बार वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का समझ से परे है। आखिर करना क्या चाहती है और किन लोगों को इस पोस्ट का हकदार बनाना चाहती है? आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताएं मुझे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सच पर हमारा साथ दें कि ये कितना हद तक का सही हो रहा है और कितना हद तक का गलत हो रहा है। हम ये हरगिज नहीं कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को हम छोड़कर हम आगे बढ़े, मगर हम अपने बुजुर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मतलब नहीं है, क्योंकि अक्सर घरों में भी देखते होंगे आप कि रिटायरमेंट के बाद जो उनके बच्चे होते हैं वो खुद भी कहते हैं कि और काम करने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, अब काम करने के लिए हम लोग उस काबिल हो गए हैं। ये भी बात है, मगर इसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, हाँ ये अलग है, ये भी एक हकीकत है कि ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में रिटायरमेंट के बाद भी लोग ये सोचते हैं कि कुर्ता पैजामा और ये टी शर्ट पहन लिए तो मेरी उम्र जो है वो 60 साल के बजाय 30 साल में आ जा रही है। कुर्ता पैजामा और टी शर्ट पहन लेने से 60 साल की उम्र के लोग जो है वो 30 साल के नहीं हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा तल्ख हकीकत है। ये उर्दू एकेडमी के बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, शायद उनका ये भी मनसा हो कि भाई हम अगर रिटायरमेंट तो जरूर है या रिटायर्ड तो जरूर है, मगर हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, तो मेरी उम्र जो है वो 30 या 32 या 35 साल के अंदर में हो।
बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है और आपका ये सोच है। मगर वक्त के साथ लोगों का ये मानना है, लोगों का ये कहना है कि दिल जवान होना चाहिए। लोग दिल से तो जवान हो जाते हैं, मगर कुव्वत की कमी और जो हकीकत जो है वो उम्र को छुपा नहीं सकते हैं, वो खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। मगर आप क्या सोचते हैं? बहरहाल ये आप क्या सोचते हैं कि कुर्ता पैजामा और टी शर्ट पहन लेने से क्या उम्र की कमी, उम्र जो है वो 60 साल वाले 30 साल में 30 साल के लगेंगे? ये ऐसा है? और इस तरह की हक तलफी उर्दू वालों के साथ, फिर से नौजवानों के साथ, या फिर ये बावर करवाना कि वेस्ट बंगाल उर्दू एक वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, मगरबी बंगाल में कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो उर्दू अदब को संभाल सके, या उर्दू अदब में कोई ऐसा नाम नहीं है जो रूह अदब को संभाल सके और एडिटर के पोस्ट के लिए बेहतर साबित हो सके। कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपका क्या सोच है उसको जाहिर करें।